बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप लोगों को भी एक्सपेक्टेशन होती है जो जॉब के सर्च करने वाले हैं कि कौन सी अच्छी जॉब आती है, तो आज के दिन गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छी डिपार्टमेंट यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स में जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है और इसकी डिटेल काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। अकाउंट्स की भी हैं, लॉजिस्टिक्स की भी हैं, जीडीपी की भी हैं, इंजीनियरिंग और इस तरीके से बाकी भी शार्ट सर्विस कमीशन की एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का जिन्होंने सिंपल मास्टर किया उनके लिए भी जॉब्स हैं। तो सबके लिए काफ़ी इसमें ऑप्शन है कि वो अप्लाई कर सकते हैं। एयरफोर्स डिपार्टमेंट भी एक बहुत अच्छा है और इसकी डिटेल पहले आपसे बता लेते हैं, फिर नेक्स्ट किसी सेशन में ही आपसे बाकी बताएंगे डिटेल के इसकी नेचर ऑफ़ जॉब, फैसिलिटीज़ और इस पे सारी बातें। तो आप पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 15 से लेके यहाँ पे मेंशन्ड है, यहाँ पे 15 से लेके 24 फरवरी 2021 तक इसकी आप अप्लाई कर सकते हैं और वेबसाइट आप विज़िट कर सकते हैं www.joinpaf.gov.pk। 3 दफ़ा W है, मैंने शायद 4 दफ़ा बोला है। तो ये आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जो जॉब्स हैं। और यहाँ पे इसी के नीचे आएँ तो 2 हेडिंग्स दी हुई हैं, एक है परमानेंट कमीशन और एक है शार्ट सर्विस कमीशन। तो हम पहले परमानेंट कमीशन के बारे में डिटेल आपसे शेयर करते हैं और उसके बाद हम शार्ट कमीशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज जो है 16 से लेकर 22 साल तक है ऑन 4 अक्टूबर 2021, यानी कि 4 अक्टूबर 2021 को जो एज कैलकुलेट की जाएगी उस वक्त तक ना 16 से कम होने चाहिए ना इससे ज़्यादा होना चाहिए। और ये 151 जनरल ड्यूटी पायलट जीडीपी की यानी कि ये जॉब्स हैं और इसमें अनमैरिड चाहिए होंगी, हाइट 5 फुट 4 इंच कम अज़ कम, और इसको अगर सेंटीमीटर में कैलकुलेट करें तो 163 सेंटीमीटर्स है। वीएन जो 6/6 है ईच आई विदाउट ग्लासेस, यानी कि जीडीपी के लिए ग्लासेस की परमिशन या गुंजाइश नहीं है। अच्छा, यहाँ पे फिर इसके साथ ही हम इसकी जो क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया उस पर भी बात करें। यहाँ पे ये एजुकेशन का एरिया है और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, ए कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कौन कौन से ऑप्शन है। एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हो, प्री मेडिकल की हो या कंप्यूटर साइंस में की हो तो अप्लाई कर सकते हैं। ए लेवल विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स और बायोलॉजी विद इक्विवेलेंस ऑफ प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल के जो सर्टिफिकेट होगा। एफएससी विद फिजिक्स एंड एनी अदर 2 सब्जेक्ट्स, यानी कि जिनमें से मैथ, स्टैट, कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी, और इसकी ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है वो है 3 साल का ड्यूरेशन का पीरियड है। और ये यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, इसकी सीटों की तादाद 151 है, 151 जो ऊपर तादाद लिखी गई थी वो 151। अब यहाँ पे 97 एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं, उनकी डिटेल हम देख लेते हैं। इनकी भी 16 से लेके 22 साल और 4 अक्टूबर 2021 को डेट कैलकुलेट की जाएगी। नेशनलिटी मेल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है, अनमैरिड हैं और 5 फुट 4 इंच और 63 सेंटीमीटर्स। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एक कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड विद मिनिमम 65% मार्क्स इन एग्रीगेट, यहाँ पे 65% है, जीडीपी के लिए 60% था। इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो इंजीनियरिंग के होंगे एफएससी प्री इंजीनियरिंग विद केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट, दूसरा जो है ए लेवल विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विद इक्विवेलेंस प्री इंजीनियरिंग के जो कि 3 साल की इनकी ट्रेनिंग का पीरियड भी होगा। तो यहाँ पे मैंने ऊपर जीडीपी के बारे में थोड़ा सा आपसे शायद स्किप कर गया हूँ कि इसमें मेल कर सकते हैं या फीमेल भी कर सकती हैं, तो वो भी देखना ज़रूरी है क्योंकि हमारे अब तो ख़वातीन को भी बहुत पैशन होता है और ये मेल सिटीज़न ही है। जीडीपी के लिए भी, प्री इंजीनियरिंग के लिए भी मेल सिटीज़न ही अप्लाई कर सकते हैं जो ये अभी आई हैं। अब इसके बाद 107 एयर डिफेंस की हैं, एडी इसको कहते हैं शॉर्ट में,
और इसकी भी एज ग्रुप जो है वो 16 से लेकर 22 साल तक का ही है। और इसमें मेल सिटीज़न है, अनमेरिड है, हाइट सेम है जो पहले बताई गई है, यानी कि 163 सेंटीमीटर 5 फुट 4 इंच जो बनती है। एजुकेशन कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि FSC प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल कंप्यूटर साइंस के साथ किया है, A लेवल विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बायोलॉजी विद इक्वलेंस और प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल किया हो, FSC विद फिजिक्स एंड एनी अदर 2 सब्जेक्ट जो कि मैथ स्टैट कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी के सब्जेक्ट, और इनकी ट्रेनिंग का ड्यूरेशन भी 3 साल है। तो इसके बाद आ जाती हैं जी हमारे पास 9 पोस्टें हैं लॉजिस्टिक्स कोर्स की, और ये भी जो बिज़नेस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होंगी प्योरली। यहाँ पे इनकी भी एज जो है 16 से 22 साल तक, और 4 अक्टूबर को डेट कैलकुलेट की जाएगी। मेल अप्लाई कर सकते हैं, अनमैरिड होना चाहिए, 5 फुट 4 इंच है। क्वालिफिकेशन है ए कैंडिडेट मस्ट हैव पास 60% मार्क्स इन एग्रीगेट एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि FSC पर इंजीनियरिंग अगर की हुई है, केमिस्ट्री विद एज अ सब्जेक्ट है, इसके अलावा A लेवल विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ विद इक्वलेंस ऑफ प्री इंजीनियरिंग, और टाइम जो इनके ट्रेनिंग का है वो भी 3 साल का है। तो यहाँ पे लॉजिस्टिक्स में भी FSC वालों को ही और A लेवल वालों की ही रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे BBA वगैरह की कोई डिमांड नहीं की गई। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं एडमन पोस्ट, ये एडमिनिस्ट्रेटिव होती हैं, यहाँ पे भी देख लेते हैं। एक 26 एडमन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स है, 16 से 22 सेम। 4 अक्टूबर को डेट कैलकुलेट की जाएगी, एज कैलकुलेट की जाएगी 4 अक्टूबर को। मेल सिटीज़न अनमैरिड, मिनिमम 5 फुट 4 इंच 163 सेंटीमीटर। और इनकी अगर हम बात करें एजुकेशन के बारे में तो 60% मार्क्स मांगे हुए हैं। एग्रीगेट हैं FSC प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा A लेवल विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स और बायोलॉजी विद इक्वलेंस ऑफ प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल, और टाइम जो है ट्रेनिंग का वो भी 3 साल ही है। जो एडमन नेचर की ड्यूटीज़ हैं, यानी कि 16 से लेकर 22 साल तक की एज का ग्रुप है। अच्छा जी, एक ये एलिजिबिलिटी है, ये आगे बात बाद में करते हैं। पहले अब शार्ट सर्विस कमीशन की तरफ हम चलते हैं, उन पे भी देख लेते हैं कौन सी ब्रांच की कितनी पोस्ट हैं, ताकि फिर हम वन टाइम ही इनकी जो आगे कुछ कंडीशन है वो भी बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे है एजुकेशन ब्रांच है 127 CSC SP, यानी कि शार्ट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्पेशल पर्पज़ कमीशन इसको कहते हैं। एज है 21 से लेकर 30 साल तक। अब एजुकेशन ब्रांच में यहाँ पे एज बढ़ गई है, 21 से 30 साल 4 अक्टूबर को कैलकुलेट होगी। मेल सिटीज़न चाहिए, मैरिड और अनमैरिड दोनों हो सकते हैं। मेल सिटीज़न मैरिड और अनमैरिड दोनों। मिनिमम जो हाइट है 5 फुट 4 इंच है। और एजुकेशन जो है मैनेजमेंट साइंसेज, यानी कि जिसने MBA MS MPhil इन HRM मैनेजमेंट साइंसेज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स जिसने MS MPhil इन मैथ किया हुआ है। स्टैट में जिसने MS MPhil किया हुआ है। एजुकेशन में जिसने MS MPhil किया हुआ है। इंटरनेशनल रिलेशंस IR में जिसने MS MPhil किया हुआ है या IR के साथ। नोट, ईच क्वालिफिकेशन मस्ट बी मिनिमम सेकेंड डिवीजन फ्राम रिप्यूटेड पाकिस्तानी फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय HEC। इसके अलावा इस्लामियात रैंक फ्लाइंग ऑफिसर मिलेगा जो MA इस्लामियात जिसने किया हो मिनिमम सेकेंड डिवीजन विद फाजिल दरस निज़ामी जिसने किया हो। शहादतुल अलामिया फ्राम एनी रिकॉग्नाइज मदरसा बोर्ड ऑफ पाकिस्तान, ट्रेनिंग इसकी 24 हफ्ते होगी, यानी कि तकरीबन 6 महीने एजुकेशन ब्रांच के। तो यहाँ पे MS MBA वाले कर सकते हैं अप्लाई। HRM में MBA अगर किया, HR में किया है या मैनेजमेंट में किया है, तो जिस तरह भी है वो चलेगा। इसके बाद इंजीनियरिंग ब्रांच है 127, ये भी शार्ट सर्विस कमीशन। एज 18 से 30 साल है। मेल सिटीज़न मैरिड अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 5 फुट 4 इंच हाइट चाहिए। फ्लाइंग ऑफिसर का इनको रैंक मिलेगा। एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो BE BS BSc 4 ईयर्स इंजीनियरिंग डिग्री, मिनिमम CGPA 2.5 आउट ऑफ 4 होना चाहिए, और 62.5% मार्क्स इन एनुअल सिस्टम अगर हो तो। इसके अलावा मैकेनिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग एवियोनिक्स इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम कंप्यूटर इंजीनियरिंग कैंडिडेट मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ
PEC रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन होना इनके लिए लाजमी है। इसके बाद अकाउंट्स ब्रांच आ जाती है जिसकी 127 सीटें हैं 127, 18 से लेके 30 साल तक की जो एज लिमिट है ज़बरदस्त है। 4 अक्टूबर तक है। नेशनलिटी मेल सिटीज़न सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड या अनमैरिड दोनों हो सकते हैं। मिनिमम 5 फुट 4 इंच फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक मिलेगा। बी कॉम 4 साल किया हो या फिर एम कॉम, ACCA, ACM, ACMA, BBA फाइनेंस 4 ईयर्स, MBA फाइनेंस, MS फाइनेंस भी, और प्री रिक्विजिट क्या है, बी कॉम 2 ईयर्स जिन्होंने दूसरी डिग्री की हो, या फिर MS जिसने किया हो, BS किया हो 4 ईयर्स, स्पेशलाइजेशन इन अकाउंटिंग है, फाइनेंस है और कॉमर्स है, विद मिनिमम सेकंड डिवीजन फ्राम पाकिस्तानी फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय HEC, और इनकी भी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। अच्छा, यहाँ पे लीगल ब्रांच की हैं 127 कोर्स नंबर है, 21 से 30 साल की है। 4 अक्टूबर को कैलकुलेट की जाएगी एज। लीगल ब्रांच के मेल सिटीज़न होने चाहिए, मैरिड अनमैरिड दोनों। फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक मिलेगा। 24 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी। LLB मिनिमम सेकंड डिवीजन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एडमन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स जो है एडमन ब्रांच की, शार्ट सर्विस कमीशन, इनकी जो है वो 18 से 30 साल तक की है। 4 अक्टूबर को कंसिडर की जाएगी डेट। और मेल सिटीज़न अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड अनमैरिड दोनों। 5 फुट 4 इंच इनकी भी हाइट है। फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक है। और ये 2 हैं यहाँ पे देखें, पहले भी हमारे पास आई थी एडमन की, लेकिन उसमें FSC मांगा गया था। यहाँ पे जो है वो शार्ट सर्विस कमीशन में जो है वो परमानेंट कमीशन था FSC के बेस पे, ये है शार्ट सर्विस कमीशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है BA, BSc, BBA, BPA, BS 4 years, MA, MSc, MBA, MPA with minimum second division from Pakistani Foreign University recognized by HEC। इसके अलावा BE, BS, BSc सिविल इंजीनियरिंग, मिनिमम CGPA 2.5 आउट ऑफ 4, मिनिमम 62.5 मार्क्स होने चाहिए विद एनुअल सिस्टम फ्राम रिप्यूटेड पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी, जो भी HEC से अप्रूव है। 24 हफ्ते इनकी भी जो है वो ट्रेनिंग होगी। इसके बाद और भी यहाँ पे आई होप के हैं, यहाँ पे भी बिल्कुल हैं। और यहाँ पे भी शार्ट सर्विस कमीशन की है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कोर्स नंबर है 127। अगर मैंने कहीं पे पोस्ट का जिक्र किया है तो उसके लिए मैं माजरत करता हूँ। एज 18 से 30 साल है। 4 अक्टूबर 2021 को है। नेशनलिटी मेल सिटीजन और मैरिड अनमैरिड दोनों। 5 फुट 4 इंच है। फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक मिलेगा। और ये पोस्ट थी इंफॉर्मेशन IT की, यानी कि जिन्होंने MCS, BCS, BS इन कंप्यूटर साइंस, CS, IT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, MSc इन कंप्यूटर साइंस विद मिनिमम सेकंड डिवीजन फ्राम पाकिस्तानी फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। 24 हफ्ते ट्रेनिंग होगी। एयर डिफेंस के हैं, ये भी शार्ट सर्विस कमीशन के हैं। 18 से 30 साल है इनकी एज लिमिट। और ये 4 अक्टूबर को इनकी कैलकुलेट की जाएगी। जो एज है, मेल सिटीज़न अप्लाई कर सकते हैं और अनमैरिड होने चाहिए। यहाँ पे एयर डिफेंस का सिर्फ देखें अनमैरिड है। 18 से 30 साल के ग्रुप में आपने ये माइंड में रखना है। और क्वालिफ़िकेशन जो मांगी गई है वो BSc, BS, BE, BCS 4 साल विद फिजिक्स कंपल्सरी, मिनिमम सेकंड डिवीजन फ्राम पाकिस्तानी फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। और इनकी ट्रेनिंग जो है 1 साल है। इसके बाद मेट ब्रांच, मेट है मेट्रोलॉजिकल, यानी कि जिसमें ये मौसमियात वाले होते हैं। एज लिमिट इसमें 18 से 30 साल है। और 4 अक्टूबर को देखा जाएगा। मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड अनमैरिड दोनों इसमें ग्रुप अलाउड हैं। मिनिमम 5 फुट 4 इंच है और 163 सेंटीमीटर में हाइट होगी। फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक होगा। और ये जो मेट ब्रांच है इसमें MSc, MS, MSc मेट्रोलॉजी, MSc फिजिक्स, MSc मैथमेटिक्स विद मिनिमम सेकंड डिवीजन फ्राम पाकिस्तानी फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। ट्रेनिंग इसकी भी 6 हफ्ते है। इसके बाद शार्ट सर्विस कमीशन जो लॉजिस्टिक ब्रांच है 127 कोर्स नंबर 18 से 30 साल, इनकी भी ग्रुप है। और मेल सिटीज़न कहा गया है, मैरिड अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 5 फुट 4 इंच हाइट चाहिए, 163 सेंटीमीटर में बनते। फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक चाहिए। एजुकेशन जो है वो BBA सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाले, मार्केटिंग वाले, फाइनेंस वाले, BS IT, BCS, BS फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, B फार्मेसी, BE ऑल डिसिप्लिन नोट। ईच क्वालिफिकेशन मस्ट हैव 4 ईयर डिग्री विद मिनिमम सेकंड डिवीजन। ट्रेनिंग इसकी भी जो है वो 24 हफ्ते होगी। अच्छा, यहाँ पे अब जो है हम इनकी एलिजिबिलिटी और बाकी सारी रिक्वायरमेंट पे बात करते हैं जिनको हमने ड्रॉप किया था पहले। अच्छा, यहाँ पे जो परमानेंट कमीशन वाले हैं उनके बारे में बात कर। ए कैंडिडेट इज इन एलिजिबल इफ़ ही शी इज़ रिजेक्टेड बाई
ISSB GHQ NHQ AHQ सिलेक्शन बोर्ड अगर कितने दफ़ा ट्वाइस, नंबर 1 ट्वाइस रिजेक्टेड बाई ISSB फॉर पोस्ट ऑफ ग्रेजुएशन एंट्री है, यानी कि अगर वो 2 दफ़ा ISSB से नॉट रिकमेंडेड हो चुका है तो वो नहीं अप्लाई कर सकता, ये परमानेंट कमीशन की बात हो रही है। ट्वाइस रिजेक्टेड बाई ISSB फॉर इंटरमीडिएट ग्रेजुएट PMA ग्रेजुएट इक्विवेलेंट एंड वंस रिजेक्टेड बाई ISSB और GHQ NHQ AHQ बेस्ड सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि 2 दफ़ा ISSB और 1 दफ़ा जो है एक कोई बोर्ड बना था GHQ का, ISSB नहीं था लेकिन GHQ NHQ का या एयर हेडक्वार्टर का जो है एक बोर्ड बना था, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया था। वंस रिजेक्टेड बाई ISSB फॉर इंटरमीडिएट ग्रेड PMA, यानी कि इंटर लेवल पे 1 दफ़ा PMA से और 2 दफ़ा, एंड वंस रिजेक्टेड बाई ISSB GHQ NHQ AHQ वो भी एलिजिबल नहीं है। फ्यूचर परस्पेक्टिव क्या है? हाईली कम्पिटिटिव सैलरी पैकेज, वाकई अच्छी सैलरीज होती हैं, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट भी होता है, ज़बरदस्त होता है, सेल्फ भी होता है, फैमिली का भी होता है, पेरेंट्स का होता है, बहन भाइयों का नहीं होता। इसके अलावा ट्रेनिंग एंड पोस्टिंग एट डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान होती हैं, बाहर में हम डेपुटेशन पे भी जाते हैं, फ्री अकोमोडेशन होती है एंड 50% वेवर मिलती है एंड फ्री फेयर बाई ट्रेन एंड एयर ट्रैवल जब करते हैं तो उसकी भी 2 आपको चांस होते हैं साल में। इसके अलावा इंटरनेशनली रिकगनाइज कोर्सेज आपको करवाए जाते हैं, मेंबरशिप इन एयर फोर्स ऑफिसर हाउसिंग स्कीम आपको मिल जाती है, FOH ज़बरदस्त किस्म की ये स्कीम होती है जहाँ पे आपके अच्छे अच्छे घर मिल जाते हैं। अच्छा, और जो यहाँ पे इन एलिजिबिलिटी की कंडीशन जो है ट्वाइस, ये है शॉर्ट सर्विस कमीशन की, ट्वाइस स्क्रीन आउट बाई ISSB से 2 दफ़ा स्क्रीनिंग हो चुका हो, टेस्टेड विद इन 4 मंथ 120 डेज, जिन्होंने गैप अभी दिया था प्रीवियस अपीयर हुआ है ISSB में अभी वो नहीं हो सकता है एक्सेप्ट वेवर ग्रांटेड बाय दी कम्पिटेंट अथॉरिटी। हाँ, कि कम्पिटेंट अथॉरिटी को अप्लाई करके वो इसकी परमिशन ले सकते हैं, इजाज़त की गुंजाइश है। हाउ एवर बार 120 विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन GHQ NHQ AHQ, यानी कि ISSB में अगर गया तो 120 दिनों की पाबंदी है, अगर GHQ या NHQ AHQ के बोर्ड से रिजेक्टेड है तो 4 महीने की वो भी कोई पाबंदी नहीं है। डिसमिस रिमूव डिबार्ड फ्राम गवर्नमेंट सर्विस इंक्लूडिंग आर्मी फोर्सेज, यानी कि डिसिप्लिन एक्शन पहले हो चुका है तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। कन्विक्टेड इन कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी ह्यूनियस ऑफेंस टू बी असर्टन बाय दी कम्पिटेंट मिलिट्री अथॉरिटी, यानी कि अगर वो पहले ही कोई सज़ा पा चुका है, जुर्म उसने कोई ऐसा किया था जो कि घनौना किस्म का हो, तो उसकी बाद में नौयत देखी जाएगी किस तरह का जुर्म था। परमानेंटली डिक्लेयर्ड अनफिट बाई अपील मेडिकल बोर्ड, यानी कि पहले ही मेडिकल बोर्ड उसका हो चुका हुआ है। तो ये इसकी कंडीशंस हैं और बाकी आपको साथ में बताते चलें। अच्छा, जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा, कैंडिडेट मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ द स्मार्ट कार्ड जो CNIC है वो, और सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपने करनी www.joinpf.gov.pk। इंटेलिजेंस टेस्ट होगा फॉलोड बाय एकेडमिक टेस्ट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स थ्रू टेस्टिंग, यानी कि टेस्टिंग होगी और एकेडमिक टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। तो हार्वर्ड एकेडमी जो है सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस, तमाम जो कोर्सेज हैं इंटेलिजेंस बेस्ड जो है कोर्स, उसकी तैयारी करवाएगी और उसमें अच्छे मार्क्स लेना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी जो अकाउंट्स और लॉजिस्टिक्स के शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले MBA MPA की बेसिस पे हैं तो उनके अलग से हम कोर्स जो है वो एकेडमिक लेवल की भी तैयारी करवाएंगे। तो इंग्लिश जो आपका जनरल ड्यूटी GDP का है या एयर डिफेंस का है या स्पेशल पर्पस एडमन के हैं, उनकी इंग्लिश और फिज़िक्स होगा एकेडमिक का। एरोनॉटिकल इंजीनियर के जो है इंग्लिश फिज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, और जो 127 जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है उनके रेलिवेंट सब्जेक्ट्स हैं एकेडमिक टेस्ट फिज़िक्स वुड बी हेल्ड फॉर एयर डिफेंस SSC। तो जिनका जो क्वालिफिकेशन मांगी गई उसके मुतालिक एकेडमिक लेवल का टेस्ट होगा। इसके बाद इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एंड इंटरव्यू होगा सिलेक्शन सेंटर पे। उसके बाद जो है ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स वुड बी अलाउड डिटेल्ड फॉर ISSB, जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे टेस्ट इंटरव्यू बाई ISSB क्वाट, गुजरांवाला, मलीर और कोयटा। या 4 जगह पे आपके जो हैं वो ISSB हैं, उधर होगा आपका ISSB, उधर ही इंटरव्यू भी होगा दूसरी दफ़ा, फिर एक इनिशियल होगा एक दूसरा होगा। इसके अलावा फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन एट CMB होगा लाहौर में। और इसके अलावा फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट जो है FAT ऑफ GDP उनका ही सिर्फ होगा। बाकी इंटरव्यू बाई एयर हेडक्वार्टर स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन जो होगा उसका एयर हेडक्वार्टर के एक बोर्ड बनेगा वो इंटरव्यू करेगा। फाइनल सिलेक्शन बाई एयर हेडक्वार्टर इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो मेरिट बनेगा वो एयर हेडक्वार्टर में बनेगा। नोट, appearing candidates are also eligible to apply provided they have obtained 65% marks in FSC A level part 1 or bring a certificate from the principal that they are likely to pass FSC A level examination in the
प्रिस्क्राइब ग्रेड्स FSC कोर्सेज ओनली, यानी कि पार्ट 1 में अगर किसी ने FSC पार्ट 1 कर लिया हुआ 65% उसके मार्क्स हैं और होप सर्टिफिकेट वो लेके चला जाता है प्रिंसिपल से कि इसके 65 या बाद इसके मार्क्स आ जाएंगे, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। तो इसके अलावा ये सिर्फ और सिर्फ FSC के कोर्सेज के लिए अलाउड है। कैंडिडेट्स विद O लेवल बैकग्राउंड आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इक्वलेंस प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल सर्टिफिकेट उन्होंने डिक्लेयर लेके आना होगा। इसके अलावा डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट ड्यू टू हेपेटाइटिस B, C, A, MB कैन नॉट बी, या जो रिक्वेस्टेड है वो नहीं, जिनका हेपेटाइटिस होगा वो अलाउड नहीं है अप्लाई करने के। विदड्रा फ्रॉम एनी बॉन्डेड आर्मड फोर्सेज कॉलेज इंस्टीट्यूशन ऑन डिसिप्लिन ग्राउंड हो चुका हो तो वो भी इनएलिजिबल है। विदड्रॉन डिस्चार्ज डिज़ाइन और परचेज रिलीज़ फ्राम एनी आर्मड फोर्सेज ऑफिसर अकेडमी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑन एनी ग्राउंड, अगर उसने विदड्रा किया हुआ ट्रेनिंग वगैरह से वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता। इसके अलावा टेम्परिंग की अगर किसी ने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में या कोई फॉर्जरी या कोई कंसीलमेंट का कोई इस तरह का केस है वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। गिव्स इनकम्प्लीट फॉल्स और विद रॉन्गफुल इन्फॉर्मेशन, अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन देगा वो भी इनएलिजिबल हो जाएगा। थ्राइस स्क्रीनड आउट बाई आर्मी नेवी एयरफोर्स प्रिलिमिनरी सिलेक्शन, जो शुरू के इनिशियल टेस्ट होता है 3 दफ़ा अगर वो रिजेक्टेड है या वो स्क्रीन हो चुका हुआ है 3 दफ़ा तो वो भी नहीं अप्लाई कर सकता। यानी कि 3 चांस होते हैं, अगर 3 चांस किसी ने स्क्रीनिंग टेस्ट में आउट हो चुका हुआ ऑलरेडी वो भी नहीं अप्लाई कर सकता। तो यहाँ पे आपको बताते चलें कि जो एबटाबाद, फैसलाबाद, हैदराबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, यहाँ पे ये नंबर भी गिवन है जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। मियाँ वाली है, DI खान है, पेशावर है, कोयटा है, रावलपिंडी है और सखर है, यहाँ के नंबर भी आपको गिवन है। और आपने वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है www.joinpf.gov.pk। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट होंगे उसकी आप हार्वर्ड अकेडमी के थ्रू ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ज़बरदस्त किस्म का कोर्स होगा, आपको ट्यूटोरियल प्रोवाइड किए जाएंगे ऑनलाइन, आपके आईडी और पासवर्ड बनेगा वेबसाइट के ऊपर और किसी भी टाइम आप एक्सेस कर सकते हैं। जितने आपके इंटेलिजेंस में अच्छे मार्क्स होंगे एकेडमिक आपके एंड पे होगा, आप कितना अच्छा तैयार करवाते हैं। हाँ, अकाउंट्स और लॉजिस्टिक ब्रांच के जिन्होंने MBA वगैरह मांगा हुआ है तो जो मैनेजमेंट साइंसेस के रेलेवेंट सब्जेक्ट होंगे उनकी हम तैयारी करवाएंगे।